टेक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। टेक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव नजदीक है, तारीखों की घोषणा हो चुकी थी और आपको देखना है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तमाम पार्टियां वहां पहुंचने लगी हैं और अपने स्तर पर काम कर रही हैं, रैलियों को संबोधित कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में प्रियंका ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। लगातार रैलियां कर रही हैं, जन संबोधन कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, बड़े बड़े वायदे कर रही हैं, मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, पेंशन की बात कर रही हैं, रोजगार की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, तमाम बातों को वहां पर कर रही है। लेकिन गुजरात नहीं पहुंचती हैं। वहीं देखा जाए तो 1.5 दशक से राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के दर्शन नहीं किए, जबकि सांसद भी रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि जो पूरा ध्यान है वो हिमाचल प्रदेश पर, वो प्रियंका गांधी का ही है, सोनिया गांधी का ही है। खड़गे नहीं पहुंचते। लेकिन ये दो जो बड़ी नेताएं हैं कांग्रेस पार्टी की, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश को संभाले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनना चाहती है या फिर कुछ और ही खेला करना चाहती है? इस तमाम मुद्दे को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है राहुल सर। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप खुद देख रहे हैं, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं रिपोर्ट्स के दौरान कि प्रियंका गांधी ना ही गुजरात में उतरती है, ना राजस्थान जाती है, हिमाचल प्रदेश को पकड़ के रखा है, थाम के रखा है, बांध कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने प्रियंका को पकड़ लिया और प्रियंका ने हिमाचल प्रदेश को पकड़ लिया। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें हिमाचल प्रदेश को पकड़ लेना प्रियंका गांधी का, इसमें कुछ स्वार्थ है? क्या वो वहां की मुख्यमंत्री बनना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऋतिक, देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े हद तक जीत रही है। हमारी जो टीम है, यानी SPN9 न्यूज़ की जो टीम है, वो लगातार गुजरात में मौजूद है और SPN9 न्यूज़ की टीम लगातार गुजरात से हर खबर को कवर कर रही है। वहां से हमारे पास जानकारियां सामने आ रही है और जो हमारी टीम लगातार गुजरात पहुंचकर ओपिनियन जो दे रही है, वो बताता है कि चुनाव से पहले जनता कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। जनता ये कह रही है कि 100+ मिले। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर आश्वस्त, उन्हें पता है कि हम गुजरात का चुनाव जीत रहे। रही बात हिमाचल की, तो देखिए, हिमाचल में प्रियंका गांधी इसलिए जोर दे रही है, कांग्रेस पार्टी की नेता इसलिए जोर दे रहे ताकि वहां पर खुद को मजबूत किया जा सके। और देखिए, मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करना चाहूंगा और फिर मैं उसका आपका सवाल दूंगा कि प्रियंका गांधी का PM चेहरे को लेकर, CM चेहरे को लेकर। तो देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा का फर्क चुनावों पर पड़ रहा है। उस यात्रा का फर्क गुजरात में, हिमाचल में पड़ रहा है। आने वाले समय के चुनाव में दिखता नजर आएगा। देखिए ऋतिक, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी के हालात को जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी की स्थितियों को जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो बहुत बड़े हद तक बताती है, वो बहुत बड़े हद तक ये दिखाती है कि शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो पहले खत्म हो रही थी, जो कांग्रेस पार्टी का हम देख रहे थे निशान नहीं था, जो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सुपड़ा साफ हो रहा था, उस कांग्रेस पार्टी को जान देने का काम राहुल गांधी ने किया। आप राहुल गांधी की आज की तस्वीरों को देखिए, जो लंबी लंबी उनकी दाढ़ी हो गई है, लंबी लंबी मूंछ हो गई है, बाल जो है उनके पूरे सफेद हो गए हैं, मतलब बहुत अजीब से वो लग रहा है। तो वो मेहनत उनका बता रहा, उनकी मेहनत उनके चेहरे पर नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए हर धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, हर जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, हर समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। एक और जहां भाजपा की सरकार देश को तोड़ने की बात करती है, देश को बांटने की बात करती है, हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई जिसमें वो पूरे भारत को एक साथ जोड़ रहे हैं, पूरी जनता को एक साथ जोड़ रहे हैं, पूरे देश के लोगों को एकजुट करते नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि आज के वक्त में किस तरह से बहुत बड़े हद तक राहुल गांधी ने इस कांग्रेस पार्टी को नया जान दे दी है, कांग्रेस पार्टी को नई मजबूती दे दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी होंगे। देश के प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी होंगे। लेकिन आप यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे थे कि वो हिमाचल प्रदेश में नहीं उतर रहे, राहुल गांधी गुजरात में नहीं उतर रहे हैं और प्रियंका गांधी जो है वो हिमाचल को संभाले हुए हैं। कहीं ना कहीं राहुल ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि ग्रामीण क्षेत्रों और भारत को जोड़ने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और कि मैंने तस्वीरें देखी हैं कि दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, इसके साथ वो घड़ा बना रहे हैं, कहीं पर किसी को बकरी को खिला रहे हैं, तो कहीं पर बच्चों से मिल रहे हैं, तो कहीं पर किसानों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक अलग ही तस्वीर वो पेश कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनावों को अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी को बहुत प्रेम किया जाता है, क्योंकि वहाँ के वो सांसद रहे, वहाँ की राजनीति को भी समझते हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी को मैंने CM फेस को लेकर आपसे एक सवाल किया था कि क्या प्रियंका गांधी इस चक्कर में है कि उनको वहाँ का CM बनना है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत बड़े वादे किए, लेकिन वहाँ वो हार गई थी। लेकिन उनका जो CM कुर्सी उनको मिलनी थी उत्तर प्रदेश में, वो नहीं मिल पाई थी। गुजरात को उनका टेंशन है नहीं, उनको लगता है गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ कोई फेस नया आएगा और युवा चेहरा के तौर
पर जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, खड़गे, प्रियंका, कोई ना कोई वहाँ का जो है सीएम बन जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश का बार बार वो जिक्र करती है और ये भी कहती हैं कि इंदिरा गांधी का एक अलग ही लगाव रहा है हिमाचल प्रदेश से। इंदिरा गांधी चाहती थी कि उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाकलाप होते हैं, वो सारा सब कुछ हिमाचल प्रदेश और हिमालय पर हो। तो ये वो बार बार जिक्र अपनी रैलियों में हिमाचल प्रदेश में कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंदिरा गांधी का कनेक्शन से वो वहाँ पर जीतना चाहती हैं और साथ में सीएम बनना चाहती हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं तो इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में नजर आती है, ये बात बहुत सही है। और प्रियंका गांधी देखिए आज कांग्रेस पार्टी कितनी मेहनत कर रही है। सीएम चेहरे की बात है, देखिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें हिमाचल में मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा। वो कांग्रेस पार्टी की मालिक हैं, तो वो सीएम जैसा पद तो नहीं लेंगी, कोई और वहां पर बन सकता है। देखिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा से मुद्दों पर बात की है। सत्ता पक्ष में था तब भी मुद्दों पर बात की, महंगाई उनके वक्त में कंट्रोल में थी, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में थे, काफ़ी हद तक रोजगार, बहुत बड़े हद तक मैं बात हूँ 99% लोगों के पास रोजगार था। लेकिन आप मोदी सरकार के वक्त से देख लीजिए, 2014 के बाद से देख लीजिए, लोगों का रोजगार चला गया, लोगों की जिंदगियां चली गई। कोरोना के वक्त में बिना ऑक्सीजन के लोग जो है वो तड़पते रहे और सरकार जो है वो आपस में राजनीति करती रही। तो अभी के वक्त को हम ये देख रहे हैं ऋतिक, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो ये जरूर बताता है कि जहां कांग्रेस पार्टी ने भारत को जोड़ने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया, सत्ता में रहकर तब भी मुद्दों को उठाया, विपक्ष में रहकर तब भी मुद्दों को उठाया। एक तरफ बीजेपी थी जो विपक्ष में थी, तो जन सत्ता में आने के लिए क्या क्या झूठे वायदे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठा वायदा किया, उन्होंने कहा कि भाई हर साल करोड़ों रोजगार निकाला जाएगा। स्मृति ईरानी ने कितना झूठ बोला। पीएम मोदी ने खुद बोला था कि भाई हम ऐसा क्या हमारे देश की करेंसी गिरती है, ऐसा क्या हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, ऐसा क्या हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब उनकी सरकार आई, उनसे सवाल जवाब हो रहा है तो कुछ नहीं बोलते हैं, साफ तौर पर बताया। लेकिन राहुल सर, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। राहुल गांधी का ध्यान ना ही हिमाचल प्रदेश पर है, ना गुजरात पर है, ना राजस्थान पर है, और 2023 में जो 9 राज्यों के चुनावों ने उस पर भी ध्यान नहीं है। सिर्फ भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की पैदल चलकर कर रहे हैं, मिसाल हाथ में लेकर कर रहे हैं, और उनके साथ बहुत सारी भीड़ भी दिख रही है। भारत जुड़ तो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, क्या इसका सीधा फर्क हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा अभी तक छुई भी नहीं है सीमा को, और वहीं देखा जाए तो गुजरात में भी भारत जोड़ो यात्रा की सीमा अभी छुई भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई एक ऐसी यात्रा होगी जो गुजरात में होगी, लेकिन वो यात्रा तब होगी जब गुजरात चुनाव खत्म हो जा चुके होंगे। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का फर्क क्या हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में देखने को मिलेगा सर? देखिए सीधे तौर पर ऋतिक, अगर हम बात करें, वाकई भारत जोड़ो जो यात्रा है ये एक अच्छी यात्रा है। राहुल गांधी ने इससे पूरे देश को जोड़ने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और काफ़ी वक्त से हम कह भी रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। काफ़ी वक्त से हम कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ आना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जितना आएगी, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जितना उतरकर काम किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस तरह से ज़मीन पर उतरी है, राहुल गांधी जिस तरह से ज़मीन पर उतरी, यही इन्होंने 5 साल पहले किया होता, यही काम 3 साल पहले किया होता, तो कांग्रेस पार्टी आज मजबूत होती। देखिए कांग्रेस देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी थी। कांग्रेस पार्टी में नया अध्यक्ष आ गया, तो नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने जो जिम्मेदारी संभाली, वो बताता है कांग्रेस धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। बहुत बड़ी यहाँ पर बात राहुल ने कही, और बहुत आपको विस्तार से समझाया भी, चाहे वो सीएम फेस को लेकर हो, चाहे फिर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो, खड़गे को लेकर हो। राहुल गांधी की भी बात जिक्र किया कि राहुल गांधी जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, ये भी बताया। साथ में ये भी बताया कि प्रियंका गांधी का क्या रोल हो सकता है, उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। तमाम मुद्दों पर राहुल सर ने आपको बताया और विस्तार से बताया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश की सीएम बनना चाहती हैं, या सिर्फ हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी की जो छवि थी उसको कायम रखना चाहती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।